नमस्ते। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन डॉक्टर आर चिदंबरम जी, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर वी राम गोपाल राव जी, बोर्ड ऑफ सेनेट के सदस्यगण, फैकल्टी मेंबर्स, पेरेंट्स, युवा साथियों, देवी और सज्जनों, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए बहुत अहम दिन है। आज आईआईटी दिल्ली के माध्यम से देश को 2000 से ज्यादा टेक्नोलॉजी के बेहतरीन एक्सपर्ट्स आज देश को मिल रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को आज डिग्री मिल रही है, उन सभी विद्यार्थी साथियों को, उनके पेरेंट्स को विशेष रूप से, उनके गाइड्स, फैकल्टी मेंबर्स, सभी को आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज आईआईटी दिल्ली का 51वां कॉन्वोकेशन है और इस वर्ष ये महान संस्थान अपनी डायमंड जुबली भी मना रहा है। आईआईटी दिल्ली ने इस दशक के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया है। मैं डायमंड जुबली ईयर और इस दशक के आपके लक्ष्यों के लिए भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और भारत सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का विश्वास भी देता हूं। आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की जयंती है। ये बहुत ही शुभ अवसर है आज कॉन्वोकेशन का और इनके जन्मदिन के साथ जुड़ने का। मैं उनको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका उत्तम काम सदियों तक हम सबको, खासकर मेरे युवा वैज्ञानिक साथियों को प्रेरित करता रहेगा। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। You may be feeling your batch is not very lucky. I'm sure you are asking yourself, did all this have to happen in our graduating year only? But think of it differently.
you have a first mover advantage. You have more time to learn and adapt to the new norms emerging in the workplace and beyond. So, make most use of this and think of the brighter side too. You are also a lucky batch. You were able to enjoy rendezvous in your final year on campus. See how different things were last October and this October. You will look back fondly at all nights in the library and reading room before the exams, late night paratha at the night mess, the coffee and muffin between lectures. I am also told IIT Delhi has two types of friends: college friends, hostel video game friends. You will sorely miss both. साथियों, इसके पहले मुझे आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गुवाहाटी के कॉन्वोकेशंस को भी इसी प्रकार से अटेंड करने का अवसर मिला और कहीं पर रूबरू जाने का अवसर मिला। इन सभी जगहों पर मुझे ये समानता दिखी कि हर जगह कुछ न कुछ इनोवेट हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। कोविड-19 ने दुनिया को एक बात और सिखा दी है। ग्लोबलाइजेशन महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान आज देश के नौजवानों को, टेक्नोक्रेट्स को, टेक एंटरप्राइज लीडर्स को अनेक नई अपॉर्चुनिटीज देने का भी एक अहम अभियान है। उनके जो आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनको फ्रीली इंप्लीमेंट कर सके, स्केल कर सके, मार्केट कर सके, इसके लिए आज सर्वाधिक अनुकूल वातावरण बनाया गया है। आज भारत अपने युवाओं को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि ये युवा अपने इनोवेशन से करोड़ों देशवासियों के जीवन में परिवर्तन ला सके। देश आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देगा, बस आप एक काम कीजिए, आपकी महारत से, आपके अनुभव से, आपके टैलेंट से, आपके इनोवेशन से देश अगर आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देता है, सरकार व्यवस्थाएं देता है, तो आप इस देश के गरीब से गरीब नागरिक को ईज ऑफ लिविंग देने के लिए नए नए इनोवेशंस लेकर के आइए, नई नई चीजें लेकर के आइए। हाल में करीब करीब हर सेक्टर में जो बड़े रिफॉर्म्स किए गए हैं, उनके पीछे भी यही एक सोच है। पहली बार एग्रीकल्चर सेक्टर में इनोवेशन
और नए स्टार्टअप्स के लिए अनगिनत संभावनाएं बनी हैं। पहली बार स्पेस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के रास्ते खुले हैं। 2 दिन पहले ही बीपीओ सेक्टर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी एक बड़ा रिफॉर्म किया गया है। सरकार ने अदर सर्विसेज प्रोवाइडर ओएसपी गाइडलाइंस को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। करीब करीब सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। एक प्रकार से सरकार अब की मौजूदगी महसूस नहीं होगी। हर एक पर भरोसा किया गया है। इससे बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंसेस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी बीपीओ इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। ये देश के आईटी सेक्टर को ग्लोबली और कॉम्पिटिटिव बनाएगा और आप जैसे यंग टैलेंट को और ज्यादा मौके देगा। साथियों, आज देश में आपकी एक एक जरूरतों को समझते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को समझते हुए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं। पुराने नियम बदले जा रहे हैं और मेरी ये सोच है कि पिछली शताब्दी के नियम कानूनों से अगली शताब्दी का भविष्य तय नहीं हो सकता है। नई शताब्दी, नए संकल्प, नई शताब्दी, नए रीति रिवाज, नई शताब्दी, नए कानून। आज भारत उन देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। स्टार्टअप इंडिया इस अभियान के बाद से भारत में 50,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं। सरकार के प्रयासों का असर है कि पिछले 5 वर्षों में देश में पेटेंट की संख्या 4 गुना हो गई है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में भी 5 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें भी फिनटेक के साथ साथ एग्रो, डिफेंस और मेडिकल सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स अब तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते वर्षों में 20 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भारतीयों ने भारत में बनाए हैं। जिस तरह देश प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 1-2 सालों में इनकी संख्या और बढ़ेगी और हो सकता है आज यहां से निकलने वाले जो आप जैसे नौजवान हैं, वो उसमें एक नई ऊर्जा भर दें। साथियों, इंक्यूबेशन से लेकर फंडिंग तक आज स्टार्टअप्स को अनेक प्रकार की मदद की जा रही है। फंडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स बनाया गया है। 3 साल के लिए टैक्स एग्जेम्पशन, सेल्फ सर्टिफिकेशन, इजी एग्जिट
जैसे अनेक सुविधाएं स्टार्टअप्स के लिए दी जा रही है। आज हम नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश करने की तैयारी है। इससे पूरे देश में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, जो वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा। साथियों, आज देश हर क्षेत्र की अधिकतम संभावनाओं को हासिल करने के लिए नए तौर तरीकों से काम कर रहा है। आप जब यहां से जाएंगे, नई जगह पर काम करेंगे, तो आपको भी एक नए मंत्र को लेकर काम करना होगा। ये मंत्र है फोकस ऑन क्वालिटी, नेवर कॉम्प्रोमाइज, एंश्योर स्केलेबिलिटी, मेक योर इनोवेशंस वर्क एट ए मास स्केल, एश्योर रिलायबिलिटी, बिल्ड long-term trust in the market, bring in adaptability, be open to change and expect uncertainty as way of life। अगर हम इन मूल मंत्रों पर काम करेंगे तो इसकी चमक आपकी पहचान के साथ साथ ब्रांड इंडिया में भी वो अवश्य झलकेगी। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्रांड इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स आप ही लोग हैं। आप जो काम करेंगे उससे देश के प्रोडक्ट्स को ग्लोबल पहचान मिलेगी। आप जो करेंगे उससे देश के प्रयासों को गति मिलेगी। गांव गरीब के लिए देश जो प्रयास कर रहा है, वो प्रयास भी आपके डेडिकेशन, आपके इनोवेशन से ही सिद्ध होने वाला है। साथियों, टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी गवर्नेंस का गरीब से गरीब तक पहुंचने का सबसे सशक्त माध्यम हो सकती है, ये बीते वर्षों में देश ने कर दिखाया है। आज चाहे घर हो, बिजली हो, टॉयलेट हो, गैस कनेक्शन हो या अब पानी हो, ऐसी हर सुविधाएं डाटा और स्पेस टेक्नोलॉजी के सहयोग से पहुंचाई जा रही है। आज बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट तक की सुविधा डिजिटली उपलब्ध कराई जा रही है। जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी, जैम, डिजी लॉकर्स जैसी सुविधाएं और अब डिजिटल हेल्थ आईडी के लिए प्रयास सामान्य नागरिक का जीवन आसान बनाने के लिए देश एक के बाद एक बहुत तेजी से अनेक कदम बढ़ा रहा है। टेक्नोलॉजी ने लास्ट माइल डिलीवरी को एफिशिएंट बनाया है और करप्शन का स्कोप कम किया है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में भी भारत दुनिया के कई देशों से बहुत आगे हैं। भारत के बनाए यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म को अब दुनिया के बड़े बड़े विकसित भी अपनाना चाहते हैं। साथियों, हाल में सरकार ने एक और योजना शुरू की है जिसमें टेक्नोलॉजी बड़ी भूमिका निभा रही है। ये योजना है स्वामित्व योजना। ये स्वामित्व योजना
इसके तहत पहली बार भारत के गांवों में जमीन और प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी, इसकी मैपिंग की जा रही है। पहले ये काम अगर होता तो इसमें भी ह्यूमन इंटरफेस एकमात्र माध्यम था। इसलिए गड़बड़ियां की, पक्षपात की शंकाएं, आशंकाएं भी उसके साथ स्वाभाविक थी। आपको खुशी होगी क्योंकि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया के लोग हैं। आज ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए गांव-गांव में ये मैपिंग हो रही है और गांव के लोग भी इससे पूरी तरह संतुष्ट हैं। उनको भागीदारी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भारत का सामान्य से सामान्य नागरिक भी टेक्नोलॉजी पर कितनी आस्था रख रहा है। साथियों, टेक्नोलॉजी की जरूरत और उसके प्रति भारतीयों में आस्था, यही आपके फ्यूचर को रोशनी दिखाती है। पूरे देश में आपके लिए अपार संभावनाएं हैं, अपार चुनौतियां हैं, जिसके समाधान आप ही दे सकते हैं। बाढ़ और साइक्लोन के समय पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट हो, ग्राउंड वाटर लेवल को कैसे बनाए रखे, इसके लिए प्रभावी टेक्नोलॉजी हो, सोलर पावर जनरेशन और बैटरी से जुड़ी टेक्नोलॉजी हो, टेलीमेडिसिन हो और रिमोट सर्जरी की टेक्नोलॉजी हो, बिग डाटा एनालिसिस हो, ऐसे क्षेत्रों में बहुत काम किया जा सकता है। साथियों, मैं एक के बाद एक देश की ऐसी अनेक जरूरतें आपके सामने रख सकता हूं। ये जरूरतें नए इनोवेशन से पूरी होगी। आपके ही नए आइडियाज, आपके ही ऊर्जा, आपके ही प्रयासों से ही ये पूरी हो सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे विशेष आग्रह है कि आज आप देश की जरूरतों को पहचानें। जमीन पर जो बदलाव हो रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ी सामान्य मानव की जो आकांक्षाएं हैं, उनसे जुड़ने का काम करें। मैं आपको निमंत्रण देता हूं और इसमें आप लोगों का जो एल्यूमनाई नेटवर्क है, वो भी बहुत काम आने वाला है। साथियों, वैसे भी आप सभी के लिए अलुमनाई मीट्स ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। दूसरे कॉलेजों के स्टूडेंट्स को अपनी अलुमनाई मीट के लिए अक्सर लंबी यात्रा करनी पड़ती है, कॉलेज तक जाना पड़ता है। लेकिन आपके पास एक और बड़ा सरल ऑप्शन होता है। आप अपनी अलुमनाई मीट कभी भी वीकेंड पर, शॉर्ट नोटिस पर बे एरिया में भी कर सकते हैं। सिलिकॉन वैली में कर सकते हैं, वॉल स्ट्रीट में कर सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट में भी आपकी एल्यूमिनाई मीट हो सकती है, क्योंकि आप हर जगह पे मौजूद है। बहुत बड़ी मात्रा में आपकी मौजूदगी है। भारत के स्टार्टअप कैपिटल्स, चाहे वो मुंबई हो, पुणे हो या बेंगलुरु, आपको इन जगहों पर आईआईटी से पढ़े निकले लोगों का स्ट्रांग नेटवर्क मिल जाएगा। ये है आपकी सक्सेस, ये है आपका इन्फ्लुएंस। फ्रेंड्स, you are all students with exceptional abilities. After all, you pass one of the toughest exam, the JEE, at the age of 17, 18. And then you came to IIT. But there are two things
that will enhance your ability even more. One is flexibility. Other is humility. By flexibility, I refer to the possibility to stand out and fit in. At no point of your life must you shed your identity. Never be a light version of someone or something. Be the original version. Champion whatever values you believe in. At the same time, never hesitate from fitting into a team. Individual efforts have their limits. The way ahead lies in teamwork. Teamwork brings completeness. The second is humility. You must be rightfully proud of your success, your achievements. Very few people have done what you have. This should make you even more down to earth. Friends, it is important that one keeps challenging oneself and continues to learn each day. It is also important that you treat yourself as a student for life. Never think that what you know is enough. हमारे शास्त्रों में कहा गया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात ज्ञान और सत्य ब्रह्म की तरह ही अनंत होते हैं, इन्फिनिट होते हैं। जितने नए नए इनोवेशन आप लोग करते हैं, ये सब सत्य का, ज्ञान का ही तो विस्तार है। इसलिए आपके इनोवेशन में देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव गरीब के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। आपका ज्ञान, आपकी एक्सपर्टाइज, आपका सामर्थ्य देश के काम आए, इसी विश्वास के साथ फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी माता पिताओं की आशा अपेक्षाओं के अनुकूल आपके जीवन की नई यात्रा प्रारंभ हो। आपके गुरुजनों ने जो आपको शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वो आपको जीवन में सफल होने के लिए डगर डगर पर काम आए। और जहां तक भारत सरकार का सवाल है, भारत गर्व के साथ अपनी डेमोग्राफी के लिए गर्व करता है। और हमारी डेमोग्राफी जब आईआईटीएन से भरी हुई हो, तब वो दुनिया में भी वैल्यू एडिशन करती है। ये सामर्थ्य के साथ आज एक नई जीवन यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को, आपके गुरुजनों को बहुत ही धन्यवाद के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you very much, Honorable Prime Minister Shri Modi ji. We are truly delighted and honored by your presence at our Diamond Jubilee convocation. Thank you also for your kind words of advice and also praise for the Institute. Technologies must work for the benefit of common man and must work for the underprivileged sections of the society is something, sir, we will never forget. I would also like to thank the Honorable Minister of Education, Sri Pokhriyal ji, and the Minister of State, Sri Dhotre ji, for gracing the occasion physically with their presence. Thank you very much, sir. I would also like to thank everyone who is directly involved in the conduct of this convocation. I would also like to place on record our appreciation to the Ministry of